इस वृंदावन धाम में जो कृष्ण की लीला भूमि है, कौन सी भूमि है? लीला भूमि। लीला की है भगवान श्री कृष्ण ने, माखन चोरी की लीला की है। वहां पर माखन चोरी करके भक्तों के दुख को दूर किया है। अब बोले चोरी करके दुख दिया या दूर किया? तो जिस घर में कृष्ण माखन चोरी करते थे ना, उस घर में कन्हैया माखन के साथ साथ उस घर के दुख, दरिद्र, संताप को भी चोर कर ले आते थे। और उस भूमि की इतनी मान्यता है, जिस देवाधिदेव महादेव की कथा आप और हम सुन रहे हैं। जब कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में वहां पर ये घोषणा की कि सारी गोपियां ठीक 12 बजे रात्रि में, मध्य रात्रि के समय और यमुना किनारे आ जाना, हम रास करेंगे। उस समय का जो दृश्य था बड़ा मनोहर दृश्य था, क्योंकि भगवान विष्णु का अवतार है श्री कृष्ण अवतार, और बड़ा प्रेम है शिव जी को विष्णु जी से और विष्णु के हर अवतारों से, चाहे राम बनकर आए, कृष्ण बनकर आए। तो कन्हैया ने आज सारे ब्रज में ये कह दिया कि हम सभी रास करने चलेंगे, ठीक मध्य रात्रि में आप आ जाना। देखा कन्हैया ने आकर कोई गोपियां पहुंची नहीं। कन्हैया ने अपनी लीला का जादू बिखेरा और आज आकर के कन्हैया ने मीठी मीठी बांसुरी बजाना शुरू किया। जब बांसुरी बजी तो बांसुरी की धुन से एक गोपी थी, वो गोपी श्रृंगार कर रही थी, और जैसे ही कन्हैया की बांसुरी सुनी तो आज उस गोपी को लगा कि कन्हैया मुड़ी बुला रहा है, जल्दी से जाना चाहिए। श्रृंगार कर रही थी, भूल गई श्रृंगार करना कैसे। कृष्ण के प्रेम में इतनी डूब गई कि आज जो लाली होठों पर लगाई जाती है उसको आंखों में काजल के समान लगा ली, और जो काजल आंखों में लगाया जाता उसको होठों में लगा लिया। वस्त्र कैसे पहने हैं उसे पता नहीं, वो चली रास के ओर। कन्हैया मुझे पुकार रहा है। एक गोपी क्या कर रही थी, एक गोपी की सास कह रही थी कि तू बड़ी बावरी हो गई उस कलुआ के प्रेम में, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। पहले अपने ससुर को खाना खिला, गाय को चारा दे, उसके बाद जाएगी। गोपी को तो बड़ा प्रेम था कन्हैया से। गोपी मन ही मन कन्हैया कन्हैया कृष्ण कृष्ण रट रही है। और आज गोपी भोजन बनाई, भोजन की थाल परोसी, और उसको उतने में बजी बांसुरी। और जैसे ही बांसुरी बजी तो आज वो भोजन की थाल को बावरी हो गई। भोजन की थाल को ले जा करके रख दी गाय के सामने, और जो चारा गाय को डालना था वो ससुर को डाल दी, और वो चली पहुंच गई रास करने के लिए। सोचो, जिस कृष्ण की मूर्ति हम देख रहे हैं, जिस कृष्ण की छवि को देख रहे हैं, ये मूर्ति तो किसी इंसान के द्वारा ही बनाई गई है। जब इंसान के द्वारा मूर्ति बनाई गई, वो इतनी सुंदर है कि हम देखते देखते उसमें डूब जाते हैं, भावों में डूब जाते हैं। सोचो वो कृष्ण कितना सुंदर होगा जो स्वयं परमात्मा है। उसके लिए तो पागल होना साधारण सी बात है कि कृष्ण के लिए पागल हो गए, साधारण बात, क्योंकि कृष्ण थे ही इतने सुंदर। वो गोपी पहुंच गई। अब इधर जैसा कि माता पार्वती तैयार हो रही है कि आज तो सबको जाना है रास करने, हम भी जाएंगी, हम भी जाएंगी, सभी श्रृंगार कर रही थी। उतने में माता पार्वती भी श्रृंगार करना प्रारंभ किया। घाघरा चोली पहनी, सुंदर सी बिंदी लगाई, चूड़ियां पहन रही हैं, रास में जाना है। बाबा भोलेनाथ ने पूछा, देवी मध्य रात्रि में कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? माता पार्वती ने कहा कि बाबा आप नहीं जानते क्या, कृष्ण ने यमुना के किनारे रास रखा है और मैं रास में जाऊं। बाबा बोले हम भी चलेंगे। माता पार्वती बोली अच्छा लेकर तो मैं चलती, पर मुझे एक बात बताओ जरा। तो बोले क्या? बोले जब कृष्ण का जन्म हुआ था, और जब कृष्ण के जन्म को देखने के लिए जा रहे थे, कृष्ण को देखने, मैंने कहा था मैं भी चलूंगी, आपने क्या कहा था? वहां बड़ी भीड़ है, नहीं जाना है। और अब जब रास की लीला है तो आप कह रहे हैं आप भी चलेंगे, मैं आपको लेकर नहीं जाऊंगी।
बाबा भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं देवी मैं तो चलूंगा। तो बोले अगर राज में चलना है तो माता पार्वती ने लगाया दिमाग, कहा ऐसी बात कहूंगी कि खुद ही मना कर देंगे, क्योंकि बाबा भोलेनाथ ने अपने शादी में वस्त्र नहीं पहने, यहाँ क्या पहनेंगे। और यहाँ पर वस्त्र पहनने की बात नहीं है ना, यहाँ तो गोपी बन के जाने की बात है। तो बोले बाबा लेकर चलूंगी पर एक शर्त है। बोले कैसी शर्त? बोले जब तुम गोपी जैसे तैयार होगे तब लेकर चलूंगी, घाघरा चोली पहननी पड़ेगी, सुंदर श्रृंगार करना पड़ेगा, तब कहीं मैं आपको लेकर जाऊंगी। बाबा ने कहा मंजूर है, तैयार होंगे। बाबा ने आज सुंदर से माता पार्वती के घाघरा चोली पहने, सुंदर सा श्रृंगार किया गोपी के जैसे, और लंबा सा घूंघट डाल लिया। लेकिन बाबा भोलेनाथ की जटा तो जटा ही है, सब गोपिन को घूंघट यहाँ से और बाबा भोलेनाथ को घूंघट यहाँ से घूंघट डाल के चले बाबा। ब्रजमाला के ऊपर लपट लिए साड़ी और ब्रज की नारी के जैसे श्रृंगार करके चले गए। तो वहां पर बड़ा सुंदर राज हो रहा है। जब वहां पर राज स्थल पर पहुंचे तो कन्हैया ने बांसुरी बजाना शुरू की। सभी जाकर के गोपियां वहां पर खड़ी हो गई, लेकिन एक गोपी अभी भी छूट गई थी, और वो गोपी इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि उसका छोटा सा लाला था, बड़ा रो रहा था, मैया मुझे माखन दे, मैया मुझे माखन दे। तो आज गुस्से से उस लाला को पटक कर बैठा दी। बोले रुक जा, आज तुझे माखन खिला कर जाऊंगी, मुझे जाने नहीं दे रहा। और गोपी ने आज माखन जहाँ रखते ना वो सीख में से मटकी निकाली, मटकी निकाल करके माखन लाला के सामने थाली पर रखा, और उतने में बजी जब बांसुरी तो ये मटकी के जगह लाला को टांग दी और मटकी को बगल में लेकर के चली गई राज पर। राज करने पहुंची, बाबा भोलेनाथ पहुंचे। जब बांसुरी बजी और जब कन्हैया ने गीत गाना शुरू किया तब सभी झूम करके नाचने लगे।